अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, कंजुल मदारिस बोर्ड HEC रिकग्नाइज मैथ वीडियो सीरीज़ में बलूचिस्तान मैथ डिस्कस हो रहा था और इसमें हम इक्वेशंस की थ्योरी को पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, तीसरा लेक्चर है आज। लास्ट टाइम आपने नेचर ऑफ़ द रूट्स पढ़े थे। क्या थे? इफ़ बी स्क्वेयर माइनस 4ac लेस दैन ज़ीरो हो, हमारा आंसर जो है वो नेगेटिव आए तो इट मीन्स रूट्स आर इमेजिनरी एंड कॉम्प्लेक्स। इस सूरत में जो रूट्स होंगे इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। बी स्क्वेयर माइनस 4ac ग्रेटर दैन ज़ीरो यानी डिस्क्रिमिनेंट इसका, और इसका आंसर पॉजिटिव हो, देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट मीन्स अनइक्वल। और अगर इफ़ बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज़ अ परफेक्ट स्क्वेयर, तो स्क्वेयर ज़ाहिर है वो पॉजिटिव ही होता है, ग्रेटर दैन ज़ीरो होता है, देन रूट्स आर रेशनल एंड अनइक्वल इस सूरत में। और इफ़ बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज़ इक्वल ज़ीरो, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और लास्ट पे था इफ़ बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर, देन रूट्स आर इर्रेशनल एंड अनइक्वल। तो ये 5 टाइप्स के रूट्स थे। आज क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे हम और इसकी एप्लीकेशन देखेंगे। आइए आज के लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज हमारी चल रही है 2.1 और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है डिटरमाइन द नेचर ऑफ़ द रूट्स। क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन द नेचर ऑफ़ द रूट्स, यानी रूट्स की जो नेचर है उसको बाकायदा हमने आज चेक करना है, टू चेक कि क्या वाकई ये रूट जो है, जो इसका आंसर आया है, ये सेटिस्फाई कर रहा है हमारी नेचर ऑफ़ द रूट्स की सेंस को, और जिस सेंस को कर रहा है तो रीचेकिंग से उसे कंफर्म भी करेंगे। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन पूरा है, गिवन ऑफ गिवन इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिज़ल्ट ऑफ द सॉल्विंग द इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3 अब अपनी बुक पे देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो इसमें है वो है 16x स्क्वेयर माइनस 24x प्लस 9 इज़ इक्वल 0। स्टूडेंट्स, ये गिवन क्वेश्चन है। अब हम इसका क्या फाइंड आउट करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट यानी फ़र्क कुनिंदा, वो यही हमें वाज़े करता है कि नेचर ऑफ़ रूट्स क्या हैं। तो डी यानी डिस्क्रिमिनेंट कह लीजिए, इज़ इक्वल किसके है? बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो इसमें हम वैल्यूज़ अपनी पुट करते हैं। इसमें a की वैल्यू हमारे पास है 16, b की वैल्यू हमारे पास है माइनस 24 और c हमारे पास जो है वो इक्वल 9 के। तलबा किराम, बी स्क्वेयर माइनस 24 यानी इसका स्क्वेयर, देन माइनस 4 और इंटू a कितना है 16 और इसमें c कितना है वो है 9। अब माइनस का 24 ज़ाहिर है पॉजिटिव हो जाएगा, तो 24 को 24 से मल्टीप्लाई किया, इसको कैलकुलेट करें तो ये 576 बनेगा माइनस। इसी तरह हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये भी 576 आ गया है और इक्वल किसके आ गया है? 0। तो बताइए कि जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट वो 0 हो यानी पॉजिटिव नंबर हो तो इस सूरत में रूट्स क्या होते हैं? तलबा किराम, तो आपको पता है कि जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 हो तो इस सूरत में रूट्स क्या हो जाते हैं? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो इस टाइप के जो रूट्स हैं वो रियल एंड इक्वल कहलाएंगे, बिकॉज ऑफ कि हमारा बी स्क्वेयर माइनस 4ac जो है वो किसके इक्वल है? वो 0 के इक्वल है। इस सूरत में रूट्स हमारे रियल और इक्वल होंगे। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं इसको कि इज़ इट करेक्ट। चेकिंग इसकी होगी कि बी स्क्वेयर माइनस 4ac जो है ये इक्वल 0 के आने की सूरत में जो रूट्स
हमें कंडीशन पता चली कि रियल एंड इक्वल हैं, तो क्या ये हैं या नहीं। तो इसके लिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसके लिए हम जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो यूज़ करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा क्या था, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट में ओवर आ गया हमारे पास 2a। अब इस फार्मूले में हम चेक के ऑपरेशन को वेरीफाई करेंगे। तो वैल्यूज़ पुट कर देंगे यहाँ पर भी, माइनस तो -24 प्लस माइनस फिर यहाँ पे -24 का स्क्वायर आ जाएगा और -4 इंटू ए की प्लेस पे 16 आ गया और सी की प्लेस में हमारे पास 9 आएगा और ये अंडर रूट होगा इसके ऊपर ओवर 2 मल्टीप्लाई किसके आ जाएगा 16 के, बिकॉज ऑफ के हमारे पास ए बी सी की ये वैल्यूज़ थी जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने निकाली। तलबा कराम ये 24 हो गया प्लस माइनस, तो अभी तो आप करके हटें, ये पूरे का पूरा आंसर हमारे पास दरअसल 0 है ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 16 इज़ इक्वल। अब देखिए इसमें 24 ओनली रह गया और ये प्लस माइनस जो है मींस के दो वैल्यूज़ को इंडिकेट करता है। तो 2 मल्टीप्लाई 16, तो ये 2 1s are 2, 2 2s are 4 और यहाँ पे हमारे पास फिर 2 पे ये कटेगा तो 2 6s are 12, 2 8s are 16, फिर से 2 पे करेंगे तो 2 3s are 6 और 2 4s are 8। अब इसमें ये हमारे पास आंसर आया 3/4। अब ये 3/4 जो है बिकॉज ऑफ के जो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकलते हैं वो 2 निकलते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने फिट किया तो आंसर हमारे पास क्या आया 3/4। तो 3/4 जो है ये 2 रूट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो 2 रूट्स जो इससे बनेंगे, एक प्लस आने की सूरत में और एक माइनस आने की सूरत में, दोनों सूरत में हमारे पास आंसर जो है वो 3/4 ही आएगा। यानी 3/4 इक्वल किसके आ जाएगा 3/4 के। इस तरह 2 रूट्स जो थे वो इक्वल कहलाए और यही कंडीशन हमें साबित करना थी। रियल इसलिए भी हैं कि ये पॉजिटिव हैं और साथ में अब चूँकि इनके दोनों रूट्स के आंसर वो सेम आएंगे, लिहाजा वेरीफाई हुआ कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। वेरीफाइड लिखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 3 तलबा कराम, इसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या है 7x² माइनस 10x प्लस 2 इज़ इक्वल 0 के। और इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें अननोन वैल्यूज़ जो हैं वो इसकी जो कांस्टेंट फॉर्म में इसके साथ लगी हुई हैं वो उतार लेनी है। तो a इक्वल हमारे पास 7 के है। जब हम इसको कंपेयर करते हैं जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो b इज़ इक्वल -10 और c इज़ इक्वल ये 2, ये हमें वैल्यू यहाँ से मिली। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया, वो है b² माइनस 4ac। अब b की वैल्यू हमारे पास कितनी है -10, इसका होल स्क्वायर -4 इंटू 7 इंटू 2। अब ये 10 10s हुआ 100 और माइनस 4 2s 8, 8 7s 56 और यहाँ से हमारे पास कितना आ गया 10 में से 6 4, 9 इसमें से 5 भी 4 और ये ग्रेटर दैन है 0 के। तो इस सूरत में क्या बनेंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं यानी चेक। तो इसकी चेकिंग किसके ज़रिए होगी, क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए से होगी। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है -b² प्लस माइनस b² माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अंडर रूट और ओवर हमारे पास आ गया 2a। स्टूडेंट्स -b का मतलब -10
प्लस माइनस माइनस बी का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, 4 इंटू ए मीन्स के 7 इंटू 2, और इसके ऊपर हमने डाल दिया अंडर रूट। तो अभी अंडर रूट जो है नीचे हमारे पास 2 इंटू 7 आ जाएगा। तो ये प्लस का 10 हो गया, प्लस माइनस अब ये वैल्यू हमारी निकली थी 44 का अंडर रूट ओवर हमारे पास 2 7s are 14। इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो 11 4s are 44 होता है। तो 10 प्लस माइनस वो जो 4 उसमें से बाहर निकलेगा ना, ये 11 मल्टीप्लाई 4 में से ये जो 4 बाहर आएगा तो ये 2 का बन के बाहर आ जाएगा और अंदर हमारे पास आ जाएगा 11 और ओवर हमारे पास आ गया 14। अब इसमें से और ये प्लस माइनस की वजह से ये अलग से एक टर्म होगी। इन दोनों में से क्या कॉमन है? इन दोनों में हमारे पास 2 कॉमन है। 2 कॉमन आया, अंदर हमारे पास क्या आ गया 5 प्लस माइनस 11 अंडर रूट और नीचे 14। अब ये जो 2 है ये 14 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें 2 रूट मिले। एक दफ़ा मिला है 5 प्लस 11 अंडर रूट ओवर 7, अंडरस्टैंड, और दूसरी दफ़ा हमें मिला है 5 माइनस 11 अंडर रूट ओवर 7। यहाँ से 2 रूट हमें प्लस और माइनस की शक्ल में हासिल होंगे। तो तलबा किराम हमारे रूट्स क्या थे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो रियल किस वजह से हो गए? बिकॉज ऑफ कि ये ग्रेटर दैन ज़ीरो हैं, और डिस्टिंक्ट के एक रूट प्लस में आ रहा है 5 प्लस 11 अंडर रूट ओवर 7, और दूसरा रूट जो है वो माइनस में आ रहा है माइनस 11 अंडर रूट ओवर 7। तो ये दोनों रूट एक दूसरे से मिलते हैं? नहीं मिलते, तो इसलिए ये हो गए डिस्टिंक्ट यानी मुख्तलिफ। तो मुख्तलिफ यानी डिस्टिंक्ट होने की वजह से ये वेरीफाई हुए। क्वेश्चन नंबर 3 और इसका थर्ड पार्ट, एक्सरसाइज 2.1, x प्लस 3 लीनियर इक्वेशन, x माइनस 5 लीनियर इक्वेशन, दोनों का प्रोडक्ट, और ये दोनों मिलकर अब हमें क्या देंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन देंगे। तो पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इसकी निकालना होगी। स्टूडेंट्स देखिए, इसमें x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, माइनस 5 को जब x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 5x, और माइनस 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 15 इज़ इक्वल किसके है? माइनस के 16 के। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लेकर आते हैं। 5 में से 3 निकले 2x, और ये वाला जो 16 है ये पॉजिटिव का होकर इस तरफ आ जाएगा। अब हमारे पास इसकी सिंपल फॉर्म आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज़ इक्वल 0। तो ये इन दोनों लीनियर इक्वेशन से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। डिस्क्रिमिनेंट निकालना इसका, नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करने के लिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए इक्वल किसके आया हमारे पास 1 के, बी इक्वल माइनस 2 के, और सी जो है वो इक्वल किसके आ गया 1 के। स्टूडेंट्स इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac पुट करते हैं, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, तो 2 2s are 4, 4 माइनस 4 किसके आ गया? इक्वल 0 के। तो ये पहले क्वेश्चन वाला रिज़ल्ट यहाँ पे आया, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 के आ गया। इफ़ के हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 के आए, तो इस सूरत में जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो इस सूरत में हमारे पास रूट्स ये रियल आने चाहिए। अच्छा, रियल वो रूट्स हैं जिसमें
यानी अयोटा की वैल्यू नहीं है। ठीक, और इक्वल आप समझ गए पहले भी, अब दोबारा चेक करते हैं हम इसको कि ये कैसे रियल हैं। तो इसमें टू चेक वैल्यूज़ अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूलाज में पुट की फार्मूला में, तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। माइनस बी मतलब -2, माइनस इंटू -2, -2 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1 अंडर रूट ओवर हमारे पास 2 इंटू 1, ये प्लस का 2 आ गया, प्लस माइनस, माइनस का 2 4 -4, वही आंसर फिर इसका क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। तो अब इसमें रूट जो मिलेंगे दो, वो कौन से मिले, 2/2, एक पॉजिटिव से हमें रूट मिलना है और एक नेगेटिव से मिलना है, तो मिलेगा वो भी 2/2। तो 2/2 दोनों जो हैं वो हमारे पास एट द एंड 1 and 1 फॉर्म में आ गए, तो ग्रेटर दैन 0 हैं, हो गए रियल, और दोनों हैं भी सेम, तो ये बने इक्वल। तो इसका मतलब वी हैव वेरीफाइड दैट द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। नाउ इट्स अ टाइम ऑफ असाइनिंग द होमवर्क। तो होमवर्क में आपको बुक रेलिवेंट क्वेश्चंस, अच्छा जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड साइंस मैथमेटिक्स है, तो ये बिकॉज ऑफ के ये लेक्चर उनके लिए भी इक्वली वैल्यूएबल हैं, तो वो अगर इन टॉपिक को देखें तो वो अपनी बुक से मुतल्लिका क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो आप ख़ुद से सॉल्व करेंगे वो है 2y² प्लस 15y प्लस 30 इज़ इक्वल 0। तो बाकायदा इसके नेचर ऑफ रूट्स आप फाइंड आउट करेंगे और फिर उसके बाद इसकी वेरिफिकेशन करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए। इसी तरह x² माइनस 6x प्लस 9 इज़ इक्वल 0। तो ये दो क्वेश्चन आपको अवॉर्ड किए हैं। करना आपने क्या है इसका, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपने इनके नेचर ऑफ रूट्स निकालने हैं, और जब आप वो निकाल लें तो फिर उसके बाद आपने इनकी वेरिफिकेशन करनी है, और इसकी वेरिफिकेशन यू नो दैट कि वो क्वाड्रेटिक फार्मूला से पॉसिबल होती है। बड़ा ही प्रोडक्टिव लेक्चर है जिसमें आपने नेचर ऑफ़ द रूट्स की वेरिफिकेशन आज निकालना और सॉल्व करना सीखी है। तलबा किराम, एक्सरसाइज के हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, बकिया इसके क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में वीडियो में आप देख सकेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।